हाय। आईआईटी हैदराबाद में दो मास्टर्स के प्रोग्राम थे आर्ट्स में। पहला प्रोग्राम था एमए इन डेवलपमेंट स्टडीज़ और दूसरा प्रोग्राम था एमए इन हेल्थ जेंडर एंड सोसाइटी। एमए इन हेल्थ जेंडर सोसाइटी के 3 इंटेक हुए थे शायद। हाँ, 3 इंटेक हुए थे। उसके बाद इस साल उन्होंने वो प्रोग्राम डिसकंटिन्यू कर दिया है और सिर्फ एमए इन डेवलपमेंट स्टडीज़ के लिए अपना ये जो एडमिशन के लिए उन्होंने निकाला हुआ है। तो इस बार सिर्फ एक ही एमए का प्रोग्राम इन्होंने यहाँ पे लिस्ट किया हुआ है। वो एमए का प्रोग्राम किस बारे में, उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन पहले आपको बता दें लास्ट डेट आपकी 17 अप्रैल है इसके लिए लास्ट डेट। यहाँ आप देख सकते हो एप्लीकेशन डेडलाइन इज़ 17 अप्रैल 2025। ठीक। और इसके एडवर्टीजमेंट को गो थ्रू करते हैं। प्रोग्राम के बारे में इन्होंने बात लिख रखी है। मल्टीडिसिप्लिनरी प्रोग्राम इन्होंने लिख रखा है और इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, साइकोलॉजिकल एंड इकोलॉजिकल ये व्यू पॉइंट की बात करते हैं। ये प्रोग्राम इन सारे व्यू पॉइंट को लेके मल्टी डायमेंशनल अप्रोच रखता है ये प्रोग्राम। और ये कहते हैं कि इनोवेटिव और कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव डिज़ाइन है प्रोग्राम का। और ये इस बात से एग्री कर रहे हैं, इनका भी ऐसा है कि डिस्कोर्स ऑफ डेवलपमेंट के लिए मल्टीपल वेज ये आपको इंट्रोड्यूस करते हैं प्रोग्राम में। इन्होंने हाईलाइट करके भी लिख रखा है, स्टूडेंट्स स्ट्रांगली इंक्लाइन टुवर्ड मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच टू डेवलपमेंट आर इनकरेज टू अप्लाई। आई विल टॉक अबाउट कि स्टूडेंट जो पास आउट हुए हैं क्या कर रहे हैं, बट दिस इज़ द थिंग। और फिर सेमेस्टर वाइज जो है कोर्स डिटेल, कोर और इलेक्टिव कोर्सेज यहाँ पे देखे जा सकते हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। प्रोग्राम स्ट्रक्चर में दिखाता हूँ। 2 साल का है, 1 साल मतलब आपकी 1 महीने की इंटर्नशिप इसमें कंपलसरी रहती है। लेबर एंड डेवलपमेंट, हेल्थ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी, क्रोनिक डिजीज मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, सेक्सुअलिटी एंड डेवलपमेंट, डिसेबिलिटी एंड मेंटल हेल्थ एंड डेवलपमेंट, रिसर्च प्रपोजल डेवलपमेंट, development theory and practice, development economics, quantitative research method for behavioral sciences, health and society, contemporary India, clean India, environment and society, social exclusion, social justice and development, qualitative research methods, and so on, population and development, impact evaluation, stats, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और डिसेबिलिटी, मेंटल हेल्थ एंड डेवलपमेंट। सो ऐसे कोर्स के थ्रू आपको जाना पड़ता है। हर कोर्स की यहाँ पे डिटेल दी हुई है। यू कैन गो थ्रू दिस लिबरल आर्ट्स, डिपार्टमेंट ऑफ लिबरल आर्ट्स वेबसाइट ऑफ आईआईटी हैदराबाद। अगेन कमिंग बैक टू आवर, ओके आई नीड टू, देखो यार, ओके। सो ये कोर्सेज हो गए। तो बेसिकली आपको डेवलपमेंट के हर एस्पेक्ट के बारे में ये पढ़ाने की कोशिश करते हैं। प्रोफेसर वगैरह काफ़ी अच्छा है वहाँ पे, तो इट विल बी डैम गुड फॉर एमए डेवलपमेंट एस्पिरेंट्स। अब यहाँ पे देखिए, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपका अंडर ग्रेजुएशन है, बीए, बीएससी, बीटेक, बीई, अच्छा ओके, हाँ, और इक्विवेलेंट, तो किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपका अंडर ग्रेजुएशन है, 3 साल का है, 4 साल का है, फिर भी यू कैन अप्लाई एंड यू शुड हैव 60% मार्क्स इन योर अंडर ग्रेजुएशन। और अगर आप लास्ट ईयर में हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। लास्ट ईयर में उसमें परसेंटेज में क्या लिखोगे, तो अब तक आपका जितना परसेंटेज है 5 सेमेस्टर का या 2 साल का, वो आप लिख दोगे तो वो चलेगा। आपको रिटन टेस्ट और इंटरव्यू दोनों के थ्रू आपको जाना होगा। तो पहले इसमें एप्लीकेशन कम आते थे, सिर्फ इंटरव्यू होता था। अब धीरे धीरे एप्लीकेशन ज़्यादा आते हैं, तो यू हैव टू गो थ्रू रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू एज वेल। एंड इट्स नॉट नेसेसरी दैट दे आर गोइंग टू कॉल एवरी कैंडिडेट। इन्होंने लिख रखा है रिक्विजिट नंबर ऑफ पोटेंशियल कैंडिडेट बेस्ड ऑन क्वालिफिकेशन एंड सुटेबिलिटी को ही वो बुलाएंगे। दे हैव राइट टू कॉल, ऐसा उन्होंने लिख रखा है। बट यू कैन अप्लाई, स्टिल यू कैन अप्लाई। फेलर टू प्रोवाइड फाइनल प्रूफ ऑफ क्वालिफाइंग अंडर ग्रेजुएट डिग्री, सी दिस पॉइंट ऑल्सो डजेंट मेक एनी सेंस। अगर आप मतलब पढ़ रहे हो, आप जेन्युइनली ग्रेजुएशन में हो, देन यू कैन अप्लाई। इस प्रोग्राम में कोई फेलोशिप नहीं है। अगर आप गेट क्वालिफाई करते हैं तब भी यू वॉन्ट गेट एनी फेलोशिप। SC, ST, OBC, EWS सारी कैटेगरी का रिजर्वेशन अप्लाई होता है यहाँ पे। एप्लीकेशन फॉर्म कैसे सबमिट करना है, यू हैव टू गो थ्रू देयर वेबसाइट एंड यू कैन सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म। इफ़ यू वांट टू नो हाउ टू, आई विल जस्ट गूगल एंड वी कैन गो थ्रू। बट सी देखो, मल्टी स्टेज शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस है। मतलब आप पहले अगर रिटन टेस्ट में अगर आप शॉर्ट लिस्ट होते हो, देन ओनली यू विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। और दोनों शायद कैंपस में होंगे इस साल। इन्होंने हालांकि क्लियर नहीं लिख रखा है,
बट यूजुअली इस बार कैंपस में होगा, लास्ट ईयर भी कैंपस में ही हुआ था। और रिटन टेस्ट इंटरव्यू टेंटिवली उन्होंने लिख रखा है मई में होंगे। और फिर हम बात कर रहे थे एप्लीकेशन फॉर्म की। रुको, एप्लीकेशन फॉर्म इनका हम भरने की भी कोशिश करते हैं। IIT हैदराबाद की हम वेबसाइट पे आ गए हैं। PG एप्लीकेशन पोर्टल यहाँ पे दिया हुआ है और ये सारे कोर्सेज़ की डिटेल मैंने इसे खोल के आपको दिखाया था। क्लिक हेयर फॉर MA एडमिशन पोर्टल, मैंने क्लिक किया, ये चीज़ें हैं। देन टू फिल एप्लीकेशन ऑनलाइन, रीड दिस टू फिल इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे हमने इंस्ट्रक्शन ये पढ़ लिया। 500 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस है। SC ST और फीमेल और फिजिकली हैंडीकैप्ड लोगों के लिए 250 रुपीज़ है। और कैंपस में आपको एग्ज़ाम देने जाना होगा। यहाँ पे प्रोसीजर बताया गया है सारा का सारा। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम क्लिक हेयर टू रजिस्टर, फिर उसके बाद आप शुरू कर सकते हो। देन आप सारा कुछ ये रजिस्टर करके आप भर सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक, नाउ हाउ यू आर गोइंग टू क्वालिफाई दिस थिंग। तो अगर आप 500 का एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो, एग्ज़ाम देने आ रहे हो, जा रहे हो कैंपस में, 1000 2000 3000 5000 या फ्लाइट से जा रहे हो तो 10-15 हज़ार आपका लग ही जाएगा। तैयारी आपकी कैसे हुई है, कितनी हुई है, आपको पता नहीं है। एक बुक मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, टेक दिस बुक फॉर डेवलपमेंट स्टडीज एंट्रेंस एग्जाम। दिस कवर्स फॉर ऑल IIT गुवाहाटी, मंडी, हैदराबाद, IIT बॉम्बे एग्जाम। यू कैन get e-copy from here. This book consists around 600 plus multiple choice question and 70 objective question, which will give you very good understanding of development studies. ये है क्या, उसमें लगभग 13 चैप्टर हैं, हर अलग अलग सब्जेक्ट्स को ये कवर करते हैं, टॉपिक्स को कवर करते हैं। उसमें प्रिपरेशन के लिए आपको एकदम मतलब तैयार कर देते हैं। फिर कुछ सवाल मैं अक्सर पाते रहता हूँ यहाँ पे यूट्यूब पे, दैट कि इज़ योर बुक इनफ टू क्वालिफाई दैट एग्जाम। सी, इट डिपेंड्स ऑन यू, सो वी क्लेम इट प्रिपेयर्स यू। देखो, प्रिपरेशन का मतलब ये नहीं कि आपको ये क्वेश्चन पेपर एक्सपोज करके दे देगी, नहीं। हालांकि इसमें जितने क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं यूजुअली वो 80 to 90% अपकमिंग एग्जाम में भी कवर कर देगा। बट फिर भी मतलब हम ये श्योर नहीं कर सकते कि आप ये पढ़ के एग्ज़ाम में क्वालिफाई हो ही जाओगे। दिस इज़ द वेबसाइट, आई विल प्रोवाइड यू द लिंक, आई विल गिव फ्रॉम हेयर ऑल्सो दिस कोचिंग थिंग। I provide 2 sessions, one is for 999 and second is for 999. If you are going for 999 course, you have very detailed understanding of development। उसके बारे में सिर्फ वो डेडिकेटेड है डेवलपमेंट स्टडीज़ पे, यहाँ क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो। क्या है इसमें, बहुत कुछ है आपके लिए। You will be you will get complete information, not only information but preparation about MA development studies, from how to write answer, क्या question expected हैं, और उसके अलावा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और उसके अलावा फिर रीडिंग मटेरियल देयर इज़ देयर एंड लॉट ऑफ रिकॉर्डेड लेक्चर्स आर देयर विच विल अगेन प्रिपेयर यू फॉर दिस MA डेवलपमेंट स्टडीज एंट्रेंस एग्जाम। और उसके अलावा कुछ सेकेंडरी लेक्चर्स भी हैं, आई हैव टेकन दोज फ्रॉम YouTube and all. See, one thing I will say कि you will also accept that कि आपके पास प्रिपरेशन करने के सोर्सेस की कमी नहीं है। You know lot of YouTube videos और AI and lot of things are there, you can go and prepare yourself. But अभी क्या है ना कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन का ओवरलोड है, you don't know how much to consume। ठीक है, मैं वो चीज़ें आपको दे रहा हूँ कि इतना ही पढ़ो। आप बहुत ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करोगे कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि ऐसा कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं है, अनलिमिटेड सिलेबस है, तो भाई आप कितना पढ़ोगे। बट व्हाट आई एम प्रोवाइडिंग यू, सो आई एम क्वालिफाइड, आई हैव कंप्लीटेड माई MA इन डेवलपमेंट स्टडीज़ फ्रॉम IIT Mandi in 24, and before that I was gold medalist in undergraduation. I was in top 3 ranking in merit list in IIT Mandi as well. So I understand what IIT expect from you. Currently I'm doing my PhD in IIT Madras. So I have a pretty much understanding what they want in a candidate who comes for this admission test. So मैं वो चीज़ें ध्यान में रख के वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो इस वेबसाइट पे आपको दोनों मिल जाएगा, तो यहाँ पे भी आप इन चीज़ों को गो थ्रू कर सकते हो और प्रिपरेशन अकॉर्डिंगली कर सकते हो। अब मैं बात करता हूँ कहाँ हैं IIT हैदराबाद से जो कोर्सेज कर चुके हैं वो स्टूडेंट। क्वाइट दे आर डूइंग क्वाइट बेटर। स्टूडेंट्स की लिस्ट में जाता हूँ। देखो, पहले क्या दिक्कत थी कि IIT हैदराबाद में बहुत कम लोग ही वो इनटेक करते थे। ऐसे ऐसे बैच हैं जिसमें सिर्फ 4 लोग ने MA डेवलपमेंट किया है।
तो ये चीज़ रही है, लेकिन अब शायद अब इन्होंने एक ही प्रोग्राम कर दिया है, तो मे बी कि वो स्टूडेंट्स बढ़ाएंगे इस बार। और स्टूडेंट की लिस्ट तो मुझे नहीं मिल रही है, अदरवाइज मैं आपको दिखाता, बट लेट मी टेल यू। सो सम ऑफ देम, most of them are doing PhD and few I know they are doing entrepreneurship। जैसे मेरा एक फ्रेंड है वहाँ का पास आउट, ही हैज़ स्टार्टेड हिज NGO, तो ही इज़ डूइंग ओके, मतलब अभी इतनी फंडिंग वगैरह नहीं है, बट ही इज़ डूइंग क्वाइट गुड, सो ही विल डू समथिंग ग्रेट इन फ्यूचर। लाइकवाइज मतलब लोग अच्छा ही कर रहे हैं। आई नो पीपल हु आर डूइंग PhD इन डिफरेंट स्ट्रीम्स। I know people doing PhD in public policy, PhD in development studies, PhD in sociology, PhD in management. So they are doing quite well in good places, like IIM, IIT, and some went to abroad. So this option is there. Faculty student interaction is too good there, because see बहुत कम student होते हैं, तो बहुत आसान होता है उनके साथ आप प्रोफेसर्स का इंटरेक्ट करना। जैसे IIT गुवाहाटी वगैरह में बहुत स्टूडेंट है, तो प्रोफेसर उतना इंटरेक्शन उतना ज़्यादा नहीं रहता है, तो दैट थिंग इज़ देयर। बट व्हाट यू नो can get out of IIT हैदराबाद इज, इट हैज़ गुड लोकेशन। एक IT सिटी में है ये कॉलेज, मतलब एग्जैक्ट IT सिटी में नहीं, थोड़ा दूर है, बट फिर भी उसका आपको फ़ायदा मिलेगा। तो यू कैन गो टू IIT हैदराबाद। मतलब मैंने लगभग चीज़ें बता दी हैं, और बस इतना ही फ़िलहाल। दिस वीडियो एंड्स हियर, थैंक यू। मैं फिर से रिकमेंड करूँगा, यू कैन गो थ्रू कोर्सेज, यू कैन गो थ्रू बुक्स, ऑल आर फॉर you can access it after purchasing it, but it will be helpful for you, damn sure।